मंत्रमूलं गुरुवा मोक्षमूलं गुरु कृपा। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख बंधना मेरी करो संभाल। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन दरबार में गुरु चरणों में हम अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आज पोख मास का शुभारंभ हम गुरु के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लेकर एक नई दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जब गुरु का पल पल संयोग रहता है, साथ रहता है, जीवन में हम हर चिंता से मुक्त रहते हैं। चिंताएं, हमारी परिस्थितियां कुछ हमारी प्रारब्ध से तैयार होती है और कुछ हम अपने विचारों से चिंताओं को बना लेते हैं। गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को उनके चरणों में जोड़ने पर जीव हर चिंता से मुक्त हो जाता है। आओ पहले गुरबाणी की इन पावन पवित्र पंक्तियों का गायन करें, श्रवण करें। उसके बाद इस विषय पर हम चर्चा चंद मिनट के लिए करेंगे। हर दिन का, हर सुबह का महापुरुषों ने एक अंदाज दिया है। जैसे ऋतुओं में इस महीने को बहुत सर्दी का महीना माना गया है, लेकिन प्रकृति उलट पुलट हो गई है। कारण इसके दोषी भी हम हैं। कुदरत से आज मानव बहुत छेड़छाड़ कर रहा है।
कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का जो दंड है फिर मानव को भुगतना ही पड़ता, क्योंकि इसको ऋतुओं में सर्दी का महीना माना गया है। हर ऋतु का अपना एक प्रभाव होता है, इसलिए गुरबाणी के अंदर इसका वर्णन किस प्रकार किया जा रहा है, आओ श्रवण करें। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलया हरि नाम, मन बेद्या चरणारविंद, दर्शन लगड़ा साओ। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाओ। बिख्या पोह न सकई, मिल साधु गुण गाओ। जेत उपजी तै मिली, सच्ची प्रीत समाओ। कर गैलीनी पार ब्रह्म, बहुड़ना बिछड़िया। बारी जाऊं लख बेरिया, हर सजन अग में अगाओ। शर्म पई नारायण, नानक दर परियाओ। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरबाणी की इन पंक्तियों में सर्दी के प्रभाव से बचने के लिए जीव को मार्गदर्शन दिया गया है। पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलिया हरि नाम। तुखार सर्दी, हिंदी में तुषार शब्द बनता है, पंजाबी में वो तुषार शब्द तुखार में, गुरुमुखी में। गुरबाणी कह रही है पोह तुखार न व्यापई, कंठ मिलिया हरि नाम। जिसके कंठ में हरि के नाम का वास है, उसको इस ऋतु का प्रभाव नहीं होता। देखिए, ये ऋतुएं जो मौसम की सीमा, मौसम का प्रभाव हमारे शरीर तक है। आत्मा को न सर्दी है न गर्मी है, और शरीर में जब तक ये आत्मा है, शरीर सर्दी भी महसूस करता है, गर्मी भी करता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाए, सर्दी गर्मी महसूस करने वाली वो आत्मा, जिसके कारण ये स्पर्श हो रहा था, शरीर को
सर्दी गर्मी का आभास होना बंद हो जाता है। अक्सर देखते हो किसी की मृत्यु हो जाए, उसके इर्द गिर्द बर्फ रखी जाती है मौसम के अनुसार। क्यों? अब उसको ना सर्दी से लेना देना है, ना गर्मी से। वो तब तक थी जब तक इस शरीर के अंदर वो आत्मा के रूप में परमात्मा निवास कर रहा है। गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आंख में बैठकर मैं देखने वाला हूं, कान में बैठकर मैं ही सुनने वाला हूं, वाणी पर बैठकर मैं बोलने वाला हूं, त्वचा में बैठकर मैं स्पर्श करने वाला हूं। सिवाय भगवान के हमारा वजूद है ही नहीं। पर अफसोस कि हमने अपने आप को सब कुछ मान लिया। ये एक ऐसी दीवार बन गई जो हमें परमात्मा से बहुत दूर कर रही है। जब तक ये दीवार नहीं टूटती हमारी, क्या दीवार? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, जितने भी ये वान शब्द हैं, ये हमारे अभिमान के प्रतीक हैं। ये सिद्ध करते हैं कि हमारे अंदर अभी वो है जो नहीं होना चाहिए। अभिमान। और इस अभिमान को, परमात्मा को अगर किसी चीज से वैर है, ईश्वर को अगर जीव से वैर नहीं, पर जीव के अंदर अगर अभिमान आ जाए, उससे वैर करता है। खुदा का वैर हमारे अभिमान से है। और बड़ी बड़ी गाथाओं को आपने सुना, एक एक कथा को भी मैं सामने लूं तो बात समझ में आएगी। हिरण्यकशिपु प्रहलाद का पिता है। उसने तप किया, तप करके वरदान ले लिया। क्या वरदान लिया? भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्या मांगा? न दिन में न रात में मैं मर सकूं, न जमीन पर न आसमान में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न किसी पशु से, किसी भी तौर तरीके से मैं मर ना सकूं, मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कर दिया। तप का फल तो देना था, दे दिया। लेकिन जब परमात्मा से प्राप्त हुई शक्ति का मानव दुरुपयोग करने लगता है, वो सर्व समर्थ है, वो रास्ता निकाल लेता है शक्ति को वापस लेने के। रास्ता निकल गया। हिरण्यकशिपु ने जब ये देखा कि अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, ये क्या है? अभिमान। देखो, एक तरफ तप किया, लेकिन तप करने के बाद उस तप के दुरुपयोग को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दुरुपयोग क्या किया? उसी का पुत्र प्रहलाद, वो ईश्वर का
सच्चा भक्त बन गया। मां कयादू के गर्भ में उसको हरि कथा श्रवण करने को गर्भवास में मिलती रही और वो प्रभु भक्त बन गया। और प्रभु भक्त बन गया, वो हरि नारायण नारायण का जाप करने लगा। पिता वैरी बन गया। अब उसको तो ये था मुझे कोई मार नहीं सकता, अभिमान हो गया, मरने का डर खत्म हो गया। अब आज हम ये बात कहें, कहीं ना कहीं हमें ईश्वर का थोड़ा भय है, मरना है इसीलिए सोचते हैं आज फला दिन है, संग्रांद है, चलो गुरु महाराज के दरबार में चले, आज ये दिन है, आज अच्छा कर्म कर ले। अगर ये भय हमारे अंदर ना रहे तो हम क्या नहीं कर सकते। भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीत। भय के बिना भाव भी नहीं बनता। आज अगर परमात्मा का भय खत्म हो जाए तो आदमी आदमी को जीने नहीं देगा। हरनक्षिप ने अपने ही पुत्र को बार बार कोशिश की कि तू हरि का नाम लेना बंद कर, मैं ही तेरा भगवान हूं। अब आप सोचिए, तप किया लेकिन तप का अभिमान कर लिया, और अभिमान होने का कारण परमात्मा के प्यारे भक्त को मारने के लिए उद्यत हो गया। लेकिन हर बार भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और आखिरकार खात्मा किसका किया? हरनक्षिप का। अब आप सोचिए, तप करके कितने वरदान मांगे, कितनी सीमाएं बंद कर दी, सब रास्ते बंद कर लिए, मौत किसी रास्ते से मेरे पास ना आए। भगवान से ऐसा वरदान मांग लिया, ना दिन में ना रात में। भगवान ने जब हरनक्षिप को मारना था, ना दिन था ना रात थी, संध्या की समय थी, ना अस्त्र था ना शस्त्र था, इसको भी पूरा करना था। क्या किया? आधा शरीर इंसान का और चेहरा शेर का मिला जुला रूप बना लिया, जिसको नरसिंह अवतार कहते हैं। ना अंदर है ना बाहर है, दहलीज पर नरसिंह भगवान बैठ गए। ना जमीन है ना आसमां है, गोद में लिटा लिया। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, शेर के नाखून, हाथ शेर के है, लंबे लंबे नाखून। ना अस्त्र है ना शस्त्र। अब आप इस बात को थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। ईश्वर ने जिसकी कृपा से सब कुछ पाया, इतने वरदान पाए कि तू मर ना सके, फिर भी अपने मरने का कारण किसने बना दिया? तेरे अभिमान ने। कहां से परमात्मा ने रास्ता बना लिया? अपने मुख से दिए हुए वरदान भी पूरे करके दिखा दिए, क्योंकि वो झूठ नहीं हो सकते। लेकिन जब तुम मेरे द्वारा प्राप्त हुई शक्ति से मेरे ही अनन्य भक्त को कष्ट देगा तो मैं ये सहन नहीं करूंगा। तब भगवान ने कहा कि हरनक्षिप अब देख ले, ना दिन है ना रात है, ना जमी है ना आसमां है, ना तू धरती पर है ना आसमान पर है, ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ना दिन है ना रात है। सारे सीमाओं को बंद भी रखा, लेकिन रास्ता खोल दिया उसकी मौत का। ये कथा हमें ये प्रमाण देती है कि भगवान से जब भी जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, इसका अगर हम सदुपयोग करेंगे तो परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे और
रक्षक बनेंगे, और अगर इसका दुरुपयोग करेंगे वो परमात्मा फिर रक्षक नहीं, फिर भक्षक बन जाएंगे। जरूरी है आज जो कुछ भी हम हैं, हम उस परमात्मा की कृपा से हैं, सद्गुरु की कृपा से। अभिमान किस बात का? किसी फिलासफर ने ये बात कही है, आजकल विज्ञान के अंदर सैटेलाइट से, विज्ञान के माध्यम से संसार के नक्शे को देखो, उसमें भारत इतना सा नजर आएगा। भारत के अंदर पंजाब उससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। पंजाब में सूक्ष्म हमारा खन्ना शहर उससे भी छोटा हो जाएगा, और खन्ना शहर में हमारा गली मोहल्ला उससे भी छोटा हो जाएगा, और हमारे गली मोहल्ले में हमारा घर उससे भी सूक्ष्म हो जाएगा। और उस छोटे से कण जितने घर में हम कहां नजर आएंगे? कुछ नहीं नजर आएंगे। केवल ये अभिमान के कारण ही हम बहुत कुछ अपने आप को मान चुके हैं। बस ये अभिमान हमारा समाप्त हो गया, ईश्वर और जीव के बीच दीवार समाप्त हो गई, फिर समझ लो ये जीव फिर वो ईश्वर बनने में देर नहीं। कहते हैं ना, एक बार की बात, कोई साधु बाबा फकीर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते एक सागर के किनारे खड़े हो गए। क्या देखा? लहर आ रही है। लहर का पानी थोड़ा बाहर आ गया, एक अलग हो गया समुद्र से। यह दृश्य उस फकीर ने देखा। वो अपनी मस्ती के अंदर उस दृश्य को देखा कि देखो, अभी ये समुद्र के अंदर पानी था और लहर आई, इसने इसको अलग मार दिया, धक्का दे दिया, अपने से अलग कर दिया। अब उस अलग पानी को कोई समुद्र नहीं कह रहा, पानी का अंश कह दिया, बूंद कह दिया। उस दृश्य को फकीर ने अपने अंदाज में कहा कि बूंद समुद्र से कह रही है, वो अलग हुआ पानी, बूंद समुद्र से कह रही है तो कितना विशाल है, तेरा तो किनारा भी नजर नहीं आता और मैं इतनी सी। फिर समुद्र कहता है, तुम मेरी तो अंश है, थोड़ी हिम्मत कर, कोशिश कर, मुझ में समा जा, अपने आप को खत्म कर दे, अपने नाम को खत्म कर, अपने अस्तित्व को खत्म कर दे, फिर मैं और तू एक हो जाएंगे, फिर तू भी समुद्र हो जाएगी। ये हमारे और भगवान के बीच यही एक दृश्य बन चुका है। रामायण प्रमाण देती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव उस अविनाशी की अंश है, उस समुद्र से निकली हुई एक बूंद है। बस जब तक बूंद अलग पड़ी है, अपने आप को अलग भी मान लिया और अपना
आप भी कुछ बन के बैठ गई। अरे तू है कितनी, कम से कम अगर विशाल रूप बनना है, अपने नाम और रूप को मिटा दे, उसमें लय हो जा, फिर तू भी उसी का रूप और तेरा नाम वो ही हो जाएगा जो उस सागर का नाम। जीवात्मा परमात्मा के बीच केवल हमारे कर्म से हम उससे अलग हुए एक बूंद है। बस अपने आप को ध्यान करते करते, सिमरन करते करते, सेवा करते करते, साधना करते करते धीरे धीरे उस परमात्मा के अंदर अपने आप को लय करना हमारे जीवन का मकसद है। जिस दिन आत्मा परमात्मा के अंदर पूर्ण रूपेण विलीन हो गई, ध्यान की परिपक्वता हो गई, फिर कोई जीव हम नहीं, जीव जो रूप है हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर कहेंगे कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई। उस प्रीतम को देखने वाली जो आत्मा फिर उसी का रूप हो गई। कौन कहेगा, बूंद क्या बताएगी मैं अब क्या हूं, अब वो है ही नहीं, उसमें मिल गई, अब तो वो सागर हो गई। जीव और ईश के बीच अभिमान है और इसको दूर करने के लिए अपने आप को ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में, सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जो भी हमें कुछ मिला है उसकी बदौलत मिला है, बस ये भाव सदा बन में रहेगा तो आनंद भी लेंगे, जीवन में सुखी भी रहेंगे, और दुख आएगा फिर वो भी उसके नाम हो जाएगा, सुख भी उसके नाम हो जाएगा। आओ गुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित भावना से उनकी कृपा का स्वरूप अपने जीवन में महसूस करते हुए इस भाव को मैं कहने जा रही हूँ। बहुत बार आपने ये भजन सुना है, आज मेरे मन में वो भाव जगा है, तो आप भी उसका आनंद लेंगे।